अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। डायलॉग विद प्रोफेसर अकरम मीरानी, ये आपका अपना चैनल है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हो सके तो हमारे किसी मौजू से मुतल्लिक आपको कमेंट्स देना चाहें तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारा आज का मौजू है फ़लस्तीन में उसी तरह से बदअमनी और इसराइल की तरफ से हमला आवरी जारी है, जानी नुकसान हो रहा है। इधर अफ़गानिस्तान में भी दोबारा से सूरत हाल कोई अमन अमान की नहीं है बल्कि लड़ाई झगड़े वाली है। इस हवाले से रोशनी डालेंगे जनाब प्रोफेसर अकरम मीरानी। देखिए, ये जो डॉक्टर साहब एक दफ़ा जो इलाका डिस्टेबलाइज हो जाता है उसमें फिर अमन आते आते आता है, वक्त लगता है बहुत। अब आप आया मसला हमारा नेबर है अफगानिस्तान, आप देखिए 50 साल हो गए, कितनी तजर्बात हो गए, हुकूमतें कैसी कैसी बनी, लेकिन मसला है कि बदअमनी का जारी है। हम अपने पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को देखें, कितने लंबे अरसे से वहाँ बदअमनी है, उसकी एक शक्ल, दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल, और फ़लस्तीन का भी 70 साल हो गए। तो एक तो कश्मीर में भी यही हालात है। एक तो ये समझना चाहिए हमारे मुल्कों को कि बदअमनी एक दूसरे के घर में फैलाएं मत। जब एक दफ़ा बदअमनी फैल जाती है फिर उसको 10 साल लग जाते हैं सिमटने में। इसीलिए अब अगर आप अमन चाहते हैं, फ़र्ज़ करें फ़लस्तीन में, इसराइल भी चाहता है, हमास भी चाहती है। हमास ने भी काफ़ी मुतवाज़न बात की कि जनाब हम इसराइल को ये मौका फराहम नहीं करेंगे कि दोबारा हमला आवर हो, यानी वो चाहते हैं हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो ये खुश आइन बात, अच्छी बात है, बिल्कुल। इसी तरह अफ़गानिस्तान को भी समझना चाहिए कि अगर वहाँ से पाकिस्तान में हमला होगा तो पाकिस्तान कब तक बर्दाश्त करेगा। और पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने जो टेररिस्ट पाले थे अफ़गानिस्तान के लिए, इन्हीं तालिबान को पाला था, आज वो आपके ऊपर बंदूक उठा के खड़े हुए हैं। तो टेररिस्टों को सहूलत फराहम करना उसका कोई फायदा नहीं है। और ये सोचना कि भाई अभी तालिबान आ गए हैं तो फौरन वो चाबी लगाएंगे और सारी टेररिज्म बंद हो जाएगी, ऐसी खुशफहमी में मुब्तला न रहे। इस मैदान में और कुव्वतें भी तो आ जाती हैं। जब बदअमनी होती तो हर कोई, जब देखे कहते हैं ना तंदूर जल रहा है तो हर कोई अपनी रोटियां लगाने आ जाता है, तो आपके भी दुश्मन होते हैं। तो अब क्या हाल है? पहले तो यह है कि सब्र से काम लें। अब आपके इलाके अगर बदअमनी का शिकार हैं तो वक्त लेंगे, बिल्कुल वक्त लेंगे तो सबको सब्र से काम लेना होगा, इसराइल को भी, हमास को भी, और यहाँ अफगानों को भी, और पाकिस्तानियों को भी, और साथ ही भारत को भी। और फिर मिल बैठ के कुछ सोचना होगा, मिल बैठ के, क्योंकि टेररिज्म की जंग की भी एक इकानमी है, उसमें भी बहुत सारे लोगों का नफा नुकसान होता है। तो जिनका नफा है वो जंग को जारी रखना चाहेंगे। आपका नुकसान हो रहा है, आप रो रहे हैं, तो जिनका नफा है उनको दूसरे काम पे लगाना होगा। देखिए, कोई ड्रग बेच रहा है ताकि किसी और तरफ इन्वेस्ट करें अपना। अगर आप कोई ड्रग बेच रहा है, या तो आप उसको गोली मारे या उसको कोई और काम दे, ऑप्शन दे उसको। जो पोस्ट की काश्त कर रहा है, जी बिल्कुल, वो आप उसको कहते हैं कि जी आप आलू काश्त करें, वो कहते हैं आलू में तो उतना नफा नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो इसी तरह ये जंग के कारोबार में मुलव्वस लोगों के साथ भी दो तरीके से डील करना पड़ेगा। एक तो आप उनको कमजोर करें मिल के, अकेला कोई कमजोर नहीं कर सकता। दूसरा, उनको कोई दूसरे रास्ते भी अमन दिखाएं कि वो अगर अमन लेंगे तो उनके लिए क्या इंसेंटिव है। अमन वाली कुव्वतों के लिए इंसेंटिव पैदा करें। और हमारे यहाँ चूंकि मजहबी फसाद है तो मजहबी लोगों के लिए रास्ते ब्लॉक करें, जो मजहबी नफरत फैलाते हैं, जो फिरका वारियत फैलाते हैं, जो मज़ाहिब की लड़ाई बनाते हैं, उनको रोकें, उनके हाथ को, उनकी ज़बान को। और वो लोग जो अमन की बात करते हैं, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनको तकवीयत दें, उनके लिए मौके फराहम करें ताकि अमन कायम हो सके, ताकि लोगों को कोई दूसरा मैसेज भी जाए ना। बिल्कुल।
जी जनाब, इसी मुकालमे के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।